नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने इस चैनल पर पिछले हफ्ते 2 सीरीज़ की शुरुआत की थी और कल से हमने एक नए सीरीज़ की शुरुआत की थी। इन तीनों सीरीज़ में हमने पहले सीरीज़ में एसएससी सीजीएल प्री के मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया, दूसरे सीरीज़ में हमने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सीरीज़ मॉक टेस्ट की एनालिसिस की और जो हमने तीसरी सीरीज़ शुरू किया उसमें हमने ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट की एनालिसिस शुरू की है। दोस्तों, इन तीनों सीरीज़ पे आप लोगों का सपोर्ट और प्यार भरपूर मिला है, जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करता है कि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखूं। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, हम टारगेट सेट करते हैं कि इस हफ्ते हमें इस चैनल को 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा देना है। दोस्तों, इस चैनल को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और मॉक्स में मार्क नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से, इस चैनल से ज़रा भी हेल्प मिल रही हो तो आप इसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने पॉजिटिव और निगेटिव जैसे भी आपके फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिसके हिसाब से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ये चैनल बिल्कुल नया है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, जिसके बाद मैं अपना सारा एक्सपीरियंस इसमें झोंक रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, सारी चीज़ें इसमें करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, और मुझे पता है कि आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे और मैं इस वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगा जब तक कि आप लोग को हमेशा हमेशा के लिए फ़ायदा ना मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना टारगेट शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल जो है फुल टेस्ट 5 है हमारा आज का टेक्स्ट बुक, एसएससी सीजीएल फुल टेस्ट 5। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों और ऐसे एस्पायरेंट्स के पास भी इस चैनल को शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं और उनके मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हों, भले वो रिपीटर्स हों या फ्रेशर हों, कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा चैनल ग्रो करेगा धीरे धीरे करके, हम इस पे मॉक टेस्ट के अलावा कंटेंट के लिए भी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। जो फ्रेशर होंगे उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये चैनल और जो रिपीटर होंगे उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, एसएससी सीजीएल फुल टेस्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग से शुरू हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 42 को क्या लिख रहा है? 42 को 20 लिखा है, तो 64 को क्या लिखेगा? अगर 42 का आधा करते हैं, दोस्तों देखते हैं, अगर 42 को आधा करते हैं तो क्या होगा? अगर 42 को आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21 और 20 लिखा है यानी कि 1 माइनस किया है। ऐसे ही 64 को अगर आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32 और -1 करेंगे तो 31। ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन सी में है। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। पेन की थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। स्विच का मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज हम देख लेते हैं। एस इसमें सही दिया है, डब्ल्यू भी सही है, आई, टी और सी और एच ये सब सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। ट्रायंगल टॉप लेफ्ट से टॉप राइट आ रहा है और 90 डिग्री घूम जा रहा है और ये या फिर ये आगे एक स्टेप आगे बढ़ के उल्टा हो जा रहा है, फिर एक और अगले फिगर में एक और स्टेप आगे बढ़ रहा है, फिर एक बार और ये टॉप लेफ्ट पे चला जाएगा। यानी कि देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए और बी में ही है, टॉप लेफ्ट पे। ठीक है, अगला देखते हैं। इन दोनों फिगर में मिला लेते हैं क्या क्या कॉमन है। इन दोनों फिगर में कॉमन हमारे पास एरो दोनों तरफ कॉमन है, तो इसको मिलाने की जरूरत नहीं है। हम ट्रायंगल वाला देख लेते हैं कि ट्रायंगल कहाँ बनेगा। अगर ट्रायंगल देख रहे हैं यहाँ मिडिल में है तो 90 डिग्री घूमेगा, तो यानी कि ये राइट वाले साइड पे बीच में आएगा, जो कि केवल ऑप्शन ए में है। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। 4, 9, 20, 43, 90, यानी यहाँ 5 बढ़ा है, यहाँ 11 बढ़ा है, यहाँ 23 बढ़ा है और यहाँ 47 बढ़ा है। ठीक है, यहाँ 6 बढ़ रहा है, यहाँ 12 बढ़ रहा है और यहाँ 6, 12 और 24 बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ 2 गुना हो रहा है, यहाँ भी 2 गुना हो रहा है। तो ये भी अगर 2 गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48, 47, 95 होता है और इसमें अगर जोड़ेंगे तो 5 और 185। ऑप्शन डी है। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। योर सबऑर्डिनेट रिक्वायर्स लीव बट योर ऑफिस वर्क विल बी अफेक्टेड ड्यू टू हिज एब्सेंस बिकॉज ही इज अ की पर्सन ऑफ दैट वर्क। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया कि जो एकदम पॉजिटिव और न्यूट्रल टोन का, पॉजिटिव या न्यूट्रल टोन का जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे हम। रेफर इज मैटर टू योर सुपीरियर, बिल्कुल नहीं। सैंक्शन द लीव आप कर नहीं सकते हैं तो नहीं करेंगे।
आस्क अनदर पर्सन टू डू दिस वर्क, ये भी नहीं होगा। मीट हिम, डिस्कस अबाउट द रीजन फॉर लीव एंड ट्राई टू कन्विंस हिम द अर्जेंट नीड ऑफ हिज प्रेजेंस, ऑप्शन यही सही होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है कि अगर हम देखें ध्यान से तो जो भी सबसे ज़्यादा डिटेल्ड ऑप्शन होता है वही सही होता है खास करके। तो हम देख रहे हैं कि ये चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो चौथा वाला ऑप्शन है, इसलिए इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं WTR, यानी कि WTR 18 से 20 हुआ है, तीन तीन बढ़ा यानी कि 2 3, ठीक है। अगला देखते हैं WUT 20 से 21 यानी कि +1 और 21 से 23 +2, ठीक है। आगे देखते हैं MJH यानी कि 8 से MJH यानी कि +2 हुआ है यहाँ, और यहाँ +3 हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन गलत होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नट बोल्ट रेंचेस, यानी कि नट बोल्ट को रेंचेस से कसते या खोलते हैं। स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर, यानी कि पेंच को पेचकस से कसते या खोलते हैं। और नेल मतलब क्या होता है, कील को कैसे ठोकते हैं, कील को हम हथौड़े से ठोकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लिक हार्मर पे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला देखते हैं 54 को लिखा है, 54 को लिखा है 17, यानी कि अगर 17 का 3 गुना करते हैं तो 51 होता है। 17 को 3 गुना करते हैं तो 51 प्लस 3 लिखा है। वैसे ही 13 का अगर 3 गुना करेंगे तो ये 39 -3 किया है। देखते हैं कौन सा सेट होता है आगे। 29 का अगर 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 87 + 3 = 90, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। 13 और 36 वाला क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं 26 डिवाइड बाई 24। दोस्तों हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो डिवाइड वाला जो भी ये क्या बोलते हैं सिंबल है, ये 26 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो ये कभी रेशनल नंबर आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि डिवाइड वाला हमें चेंज करना ही करना पड़ेगा। तो डिवाइड वाला चेंज करने के लिए हम पहला ऑप्शन तो रख नहीं सकते क्योंकि इसमें डिवाइड चेंज नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन रख के देख लेते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि डिवाइड वाले को कहाँ पोजीशन करना है। तो 26 और डिवाइड प्लस को अगर चेंज करते तो ये प्लस, और ये 24 डिवाइड बाई 6 × 27 - 105, ठीक है। दोस्तों देख लेते हैं इसको, ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 + 4 और 27 108 होता है, -105, यानी कि 26 और 3 29। यही ऑप्शन हमारा बी जो है सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं 4 5 को 41 लिख रहा है, 10 12 को 244 लिख रहा है। अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर इसको ऐड करेंगे तो 244 आ रहा है। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि इसको भी ऐड करेंगे तो 41 आएगा। तो अगला अगर 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 ऐड करेंगे तो 100 आएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। युक्ति इज सिटिंग 69th पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। अगर राइट से 69th पे है, मुक्ति पोजीशन इज लेफ्ट एंड 50, और मुक्ति का लेफ्ट से 50 है। अगर मुक्ति का लेफ्ट से 50 है तो राइट से कितना होगा। अगर लेफ्ट से 50 है तो राइट से हो जाएगा हमारा 61। तो कह रहा है मुक्ति और युक्ति के बीच में कितने होते हैं। 61 और 69 के बीच में कितने होंगे, 62 63 64 65 67 68, यानी कि 68 इतने होंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 लोग इनके बीच में बैठे होंगे, यानी कि ऑप्शन सी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला एड्रेस मिलाने वाला क्वेश्चन है, मिलाते हैं आगे, देखते हैं। मिस्टर थेडियस डिसूजा, फ्लैट 16 सीविंग ट्रिनिटी हाउसिंग सोसाइटी, ये जिमखाना रोड विरार वेस्ट थाने महाराष्ट्र। ये तो सही है बिल्कुल। इसमें देखते हैं क्या गलत दिया हुआ है। विरार की स्पेलिंग गलत दी हुई है दूसरे ऑप्शन में। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, तीसरे ऑप्शन में क्या गलत दिया हुआ है। इसमें फ्लैट का नंबर गलत दिया हुआ है। और चौथे ऑप्शन में देखते हैं क्या गलत दिया हुआ है। इसमें ट्रिनिटी का स्पेलिंग गलत दिया, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है विच एलिमेंट इज 6th टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 15 फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि इधर से 15वें के 6th राइट पे, यानी कि इधर से 15 के अगर 6 इधर जाएंगे तो मतलब राइट से 9th नंबर का पूछ रहा है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। राइट से 9th नंबर पे सी आ रहा है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 15 17 33 47 और 65, ठीक है। 15 से 2 बढ़ रहा है, 33 और 47 से देखते हैं तो ये 14 बढ़ रहा है, और ये 18 बढ़ रहा है। तो अगर देखें तो यहाँ 4 का गैप, अगर इधर 4 माइनस करते हैं, यहाँ भी 4 का गैप रखते हैं तो ये 10 होगा, और यहाँ भी 4 का गैप रखते हैं तो ये 6 होगा, यानी कि 17 और 6 23 हो रहा है। अगर देखें सीक्वेंस कोई फॉलो हो रहा है 4 4 4, इसका मतलब यही होगा 23, सही होगा 23 को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है सॉ कारपेंटर, जो 100 मतलब आरी होता है वो किसके पास होती है, बढ़ई के पास होती है।
तो एक्स किसके पास होगा, वुड कटर यानी लकड़ी काटने वाले के पास होगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, के डैश एम एन एल ओ डैश के एम डैश के एच एन यू जे डैश, कितने हैं इसमें लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं, यानी कि 16 है तो हम 4 4 में बांट देते हैं, इसको बांट देंगे 4 में, ठीक। अगर देखें तो के एल एम एन मतलब एक एक बढ़ा है, और इसमें अगर देखें तो यू से यहाँ डैश किया हुआ है और यहाँ ओ लिखा हुआ है, यानी कि 15 21 हो रहा है, यानी कि 6 बढ़ रहा है, तो बीच में 3 का ही इंक्रीमेंट करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ आर रखते हैं और ओ से अगर 3 माइनस करेंगे तो एल होगा। यहाँ एल आएगा पहले गैप में, दूसरे गैप को छोड़ के तीसरे गैप पे आर आएगा। देखते हैं कोई ऑप्शन में है, पहले और तीसरे पे एल आर, पहले पे एल नहीं है, पहले पे एल नहीं है, इसमें पहले पे तो एल है पर तीसरे पे है, इस ऑप्शन में पहले पे एल है तीसरे पे आ रहा है, यही वाला ऑप्शन होगा जो सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन सिलॉक्स का है। कार्टून पे इनकम 100 है, बॉक्स पे 50 है, इसमें माइनस में 100 है और इसमें सम कार्टून यानी कि इस पे इनकम 50-50 है। अगले सवाल में देखिए कंक्लूजन, बॉक्स पे कितना है, बॉक्स को मिला लेते हैं, बॉक्सेस और लॉक, कार्टून बनेगा 100 और बॉक्सेस और लॉक 150, पहला सही होगा। दूसरा देखते हैं, पेन और कार्टून, पेन और कार्टून बॉक्सेस तो बन जाएगा, पेन और कार्टन भी बन जाएगा, मतलब पहला और दूसरा बनेगा, और ऑल तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यानी कि तीसरा ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो पहला दूसरा को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑल है ही नहीं ऑप्शन में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किसका है, सिंप्लीफिकेशन का, ये करते हैं इसको। 162 डिवाइड बाई, अब पहले ऑप्शन से रख के देख लेते हैं, 162 3 से कट जा रहा है आराम से, तो इसको डिवाइड चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें सारा चेक करते हुए चलेंगे। -5 × 6 + 2, तो अगर इसको करेंगे तो आ रहा है 54 - 30 + 2, यानी कि 54 2 56, 54 और 2 56 आ रहा है दोस्तों। तो इसको हम लोग, ये आ जाएगा हमारा 56 - 30, 56 - 30 करेंगे तो 26, ये तो नहीं बन रहा है पहला वाला। दूसरा वाला चेक करके देख लेते हैं, डिवाइड और गुणा, अगर गुणा यहाँ पे लगाएंगे तो 5 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, जो कि कटेगा ही नहीं, तो ये माइनस और डिवाइड चेंज करके देख लेते हैं, माइनस और डिवाइड करेंगे तो हो सकता है 162 - 3 + 5 × 6 डिवाइड बाई 3, इसको करेंगे 159 + 10, यानी कि 169, ये भी नहीं बन रहा है। चौथा ऑप्शन चेक करेंगे, 162 डिवाइड बाई 3 और इंटू 5 + 6 - 2, ये आ जाएगा 54 पंजे आ जाएगा 25 25 और 5 20, 270 + 6 - 2, यानी कि 274, ये ऑप्शन सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट कह रहा है, मैनी पीपल कुड नॉट रीच देयर वर्क प्लेस ड्यू टू द स्ट्राइक ऑफ द ट्रांसपोर्ट वर्कर विच हैज बॉट बस सर्विसेज टू कंप्लीट हाल, ठीक है। यह है, सिटीजन शुड यूज मेट्रो रेल सर्विस मोर, ऐसा मेट्रो का यूजेस का कोई बारे में जानकारी दिया नहीं, तो ये पहला ऑप्शन, हम पहला अजम्पशन ऐसे ही मानेंगे नहीं। मैनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द बस सर्विसेज ऑन ट्रेवल फॉर देयर वर्क, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट की हॉल्ट होने की वजह से सबका काम रुक गया है, ठीक है। तो यानी कि केवल स्टेटमेंट एजम्पशन 2 सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, सम गार्डन्स आर प्लांट, सम गार्डन्स प्लांट यानी कि फ्लावर्स और फ्लावर से मैच करेगा और गार्डन प्लांट का बनेगा, यानी कि पहला बन रहा है, दूसरा फ्रूट और गार्डन भी बन रहा है, और तीसरा गार्डन और फ्लावर तीसरे स्टेटमेंट से बन रहा है, यानी कि ऑल कंक्लूजन फॉलो होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ब्लड रिलेशन का। रमा इज द डॉटर ऑफ राधिका, रमा इज द डॉटर ऑफ राधिका, यानी कि रमा राधिका की बेटी है, ठीक है। राधिका हु इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ रेखा, राधिका जो है रेखा की ओनली डॉटर इन लॉ है। मोहन इज ऋषिज फादर एंड रेखाज हस्बैंड, रेखाज हस्बैंड यानी कि मोहन है, और ऋषि के फादर यानी ऋषि इकलौता बेटा है उनका, ऋषि के फादर हैं। तो ये कह रहा है ऋषि इज रिलेटेड टू रमा, ऋषि इज फादर ऑफ रमा, ऋषि इज फादर ऑफ रमा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, इसमें पहले हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन से ही, तो 2 2 2 4 ऑप्शन में 2 पहले पे दिया है, तो यानी 2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, 4 1 और 3, 4 1 और 3 में देख लेते हैं, पहले पे दूसरे पे क्या आएगा। 4 पे देखिए NE है, और 1 पे NU है, और 3 पे NO है, यानी कि NE वाला पहले आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है।
अब 1 और 3 में देख लेते हैं क्या पहले आएगा, एन ओवर एन यू, तो एन ओ पहले आएगा, यानी कि 2 4 3 वाला ऑप्शन सही होगा, क्लिक करेंगे। एन ओ वाला ऑप्शन सही होगा, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 17/4। तो ये कह रहा है एक मान लीजिए नंबर x है और उसका x रेसिप्रोकल 1/x है जिसका वैल्यू 17/4 है। दोस्तों अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, यानी कि जो नीचे वाले x की वैल्यू, यानी कि x की एक वैल्यू नीचे वाले में 4 आनी चाहिए। देखते हैं कौन सा हो सकता है। ये होगा नहीं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, चौथे ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 4 दिया है, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, इफ ऑल प्लेयर्स प्ले टू फुल पोटेंशियल वी विल विन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। अगर हम जीत गए तो मतलब सारे प्लेयर ने अपने फुल पोटेंशियल से मैच खेला है। ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है सम प्लेयर डिड नॉट प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, नहीं ऐसा नहीं होगा ये, क्योंकि कह रहा है सभी खेलेंगे तभी जीतेंगे और इसमें सब जीत भी चुके हैं, तो पहला केवल कंक्लूजन सही होगा, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं अर्ली, EARLY, अर्ली को क्या लिखा है, ZNSCF, ZNSCF, ठीक। 25 का 26 हो रहा है, 12 का 14 हो रहा है, 18 से 19 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है और 5 से 6 हो रहा है, मतलब पीछे से आगे आके 1 बढ़ रहा है। तो अगर हम मिलाएं x का तो x से आगे आके INBOX, x का 24 से 25 हो जाएगा और 12 से 2 बढ़ रहा है 14, यानी 15 से 17 y का q हो जाएगा, 18 से 19 1 बढ़ रहा है यानी b का c हो जाएगा और a का 3 यानी कि 14 का 16 हो जाएगा। YQCP देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है, YQCP ऑप्शन सी में दिया है, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। रीजनिंग के हमारे 25 सवाल हो गए 15 मिनट में। अब हम आगे GS पे चलते हैं। चलिए जितनी जल्दी हो सके दोस्तों इसको निपटाने की कोशिश करेंगे, चलिए करते हैं आगे, ठीक। देखते हैं पहला सवाल, व्हाट फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे कौन सा फोर्स एक्सर्ट करता है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है क्रॉप प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ इक्वेटोरियल रीजन एंड कैन बी कल्टिवेटेड इन अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एनुअल रेनफॉल एक्सीडिंग 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर जनरली एबव 25 डिग्री सेल्सियस। मुझे तो जहाँ तक याद आ रहा है कि जो धान होता है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक्सीडिंग रेनफॉल, तो मैं श्योर नहीं हूँ पर मैं पैडी को क्लिक कर दूंगा इसमें, आगे बढ़ेंगे, गलत होगा तो देखा जाएगा। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज करेक्ट। ये कह रहा है द स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स एंड इनुमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, बिल्कुल नहीं, स्टेट यूनियन लिस्ट पे कैसे बना सकता है लॉ। यूनियन लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स ऑफ द कंकरेंट लिस्ट ओनली विथ स्टेट अप्रूवल, बिल्कुल नहीं, यूनियन कंकरेंट लिस्ट पे बना सकता है बिना स्टेट के अप्रूवल के। द यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस ऑन द टू द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 256, बिल्कुल ये सही होगा, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी या कोई भी सेंचुरी हो, नेचुरल रिसोर्स जरूर चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो पहला ऑप्शन सही होगा। एजुकेशन एंड हेल्थ डेवलपमेंट आर इसेंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बिल्कुल, क्यों नहीं, एजुकेशन और हेल्थ डेवलपमेंट ही तो चाहिए ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए, तो यानी कि दोनों ऑप्शन सही होगा, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं, व्हेन डिड द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया इन ऑर्डर टू एग्जामिन मुस्लिम लीग्स डिमांड एंड टू सजेस्ट अ सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर फ्री इंडिया। ये आया था कैबिनेट मिशन ब्रिटिश कैबिनेट मार्च 1946 में, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अगला सवाल, मुझे नेशनल यूथ डे याद है, नेशनल यूथ डे होता है नेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को, यानी कि डी का तीसरे में जाएगा, ऑप्शन डी, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और स्पोर्ट्स डे भी कब होता है, 29 अगस्त, ध्यानचंद जी के शायद जन्म दिवस पे होता है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इज डन बाय, ये करता है फाइनेंस कमीशन, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अलामी तबलीगी इज्जतमा, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं, दोस्तों इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन काज कैटास्ट्रोफिक कोरल ब्लीचिंग एंड मास कोरल डेथ्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बिल्कुल नहीं जानकारी इसके बारे में और ऑप्शन भी वैसे ही दे रखे हैं, इसको स्किप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द एग्जिम बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द 1 जनवरी 1982, बिल्कुल सही जवाब, सही है ये असर्शन।
और रीजन देखते हैं इसका, एक्सिम बैंक वाज एस्टेब्लिश फॉर फाइनेंसिंग फैसिलिटिंग एंड प्रोमोटिंग फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। ये दोनों का दोनों सही है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच माउंटेन रेंज रन्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट एंड फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन कश्मीर एंड वैली एंड आउटर प्लेन्स। ये होता है पीर पंजाल रेंज का होता है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द स्टेटमेंट ओरू जत्ती ओरू मतम एंड ओरू दवियम मनुशुन्या वन कास्ट वन रीजन एंड वन गॉड ऑफ फॉर ह्यूमन काइंड वाज गिवन बाय श्री नारायण गुरु। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है शिवाजी हैड टू फेस अपोजिशन फॉर द बिग देशमुख्स। नई जानकारी है दोस्तों इसके बारे में। दिस देशमुख्स वर नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन एज अ फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ बीजापुर। ये दोनों बड़ा जनरल सा टर्म लग रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं हमेशा यही कहता हूँ कि 90% केसेस में बोथ ए एंड आर ट्रू होते हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होता है। तो हम इसमें भी यही क्लिक करके आगे चलेंगे, बाकी गलत होगा तो देखा जाएगा। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट। दोस्तों इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मेरे को, तो इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025। ये हुए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। शायद इन्होंने पदभार 9 अक्टूबर को संभाला था, मैं श्योर नहीं हूँ, पर एक बार आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। ये कह रहा है कि विच जियोग्राफिकल फीचर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ महाजनपद ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। दोस्तों पुराने जमाने में नदियों के किनारे शहर को बसाया जाता था, क्योंकि नदियों के किनारे ही सारे रिसोर्सेस होते थे, तो यानी कि यही ऑप्शन होगा सी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द ओल्डेस्ट पेंटिंग ऑफ अजंता आर डिबेटेबल टू द सेकेंड एंड द फर्स्ट सेंचुरी BC। नहीं, श्योर नहीं हूँ मैं, कुछ पता ही नहीं इस बारे में। क्रोनोलॉजिकली द पेंटिंग ऑफ केव नंबर 1 and 2 आर द लास्ट इन द सीरीज एंड द पर्टेन टू द पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये भी क्वेश्चन का बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन हम इसमें गेस वर्क करते हुए चलते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए वाला। अगर गलत हुआ तो 0.5 जाएगा और सही हुआ तो 2 मिल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही जानकारी नहीं है और 90% केसेस में ये वाला ऑप्शन सही होता है। बाकी गेस वर्क करते हुए चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कैन लीड टू अ स्टंटेड ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीव्स। ये नाइट्रोजन की कमी से होता है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन विच टेस्ट मेक्सन अशोका वाज अपॉइंटेड एज द रूलर ऑफ अवंती बाय हिज फादर एट द एज ऑफ 18। नई जानकारी दोस्तों, स्किप कर देंगे इसको। हमें सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं, जीएस में तो खासकर स्किप करते हुए चलेंगे जब तक हमें श्योर ना हो। ये कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू रिलीज बुक इन अ प्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स एंड द अदर ऐसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। ये MK झा की किताब है, मनोज कुमार झा जी की। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स और प्रे वाज रिसेंटली स्पॉटेड मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व ड्यूरिंग द 2025-26 विंटर सीजन। इसको स्किप करेंगे क्योंकि बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कोई। अगला देखते हैं। among the following which is not advisable for having earthquake safe buildings to consult qualified architect। बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए भाई। यूज हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल एट रूफ एरिया इन द हाईली सेस्मिक एरिया। बिल्कुल नहीं, सारी चीज़ें बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए किसी भी बिल्डिंग में। तो क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। यानी कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हिबियस कॉर्पस हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मिल्क डैश इंश्योर्स दैट विटामिन A and D रिच कंज्यूमर्स हु बाय लो फैट मिल्क। दोस्तों पॉस्चराइजेशन का तो मुझे पता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पैकेट वाले दूध आते हैं उस पर पॉस्चराइज्ड मिल्क लिखा होता है। बाकी ये तीनों टर्म के बारे में मुझे जानकारी ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसी को क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाकी देखेंगे, गलत होगा तो क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फैसिलिटेटेड क्रिश्चियन मिशनरीज टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया। ये 1813 में आए थे चार्टर एक्ट से, ठीक है। हमारा ये भी हो गया। हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, इसमें हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब हम चलते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन पे। ये कह रहा है कि एक्टिव वॉइस बनाना है। द अवार्ड विनिंग नॉवेल वॉज रिटेन है, वॉज प्लस V3 है, तो ये हमारा सीधे V2 में बदल जाएगा। और V2 में बदला है केवल एक ऑप्शन में, A में क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए पर्सन हु लव्स टू कलेक्ट बुक, इसको हम बिब्लियोफाइल बोलते हैं। बिबली मतलब बुक और फाइल मतलब लवर। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वॉज इट जस्ट अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन और डिड आई हियर जॉन्स वॉइस इन द अदर रूम। ये कह रहा है फिगमेंट का क्या बताना है हमें, फिगमेंट का नियरेस्ट मीनिंग बताना है। फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन,
दोस्तों फिगमेंट के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन अगर इमेजिनेशन से देखें तो ये हमारे दुविधा की बात कर रहा है या डिल्यूजन भ्रम की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए को क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आई कुड नॉट कन्विंस देम बिकॉज दे परसिस्टेड टू सजेस्ट दैट आई वॉज लाइंग, नो एरर। ये कह रहा है आई कुड नॉट कन्विंस देम बिकॉज दे परसिस्टेड टू, परसिस्टेड इन एक फिक्स फ्रेज होता है, परसिस्टेड इन डूइंग समथिंग, यानी परसिस्टेड इन सजेस्टिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है फॉर्चून, और फॉर्चून का क्या बताना है हमें, एंटोनिम बताना है। फॉर्चून मतलब होता है बहुत धन और पैसा, एफ्लुएंस मतलब भी वही होता है, एफ्लुएंस ऑपुलेंस मतलब भी होता है, और प्रोस्पर्टी मतलब भी होता है। तो इसका मतलब हो जाए हार्डशिप यानी कि गरीबी। क्लिक करें, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं हमारे पास कौन सा है, ये पैराजंबल का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरबिया इज डेजर्ट। चलिए ठीक है, ये मान लेते हैं अरबिया का एक ग्रेट पार्ट डेजर्ट होता है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन किससे शुरू है, ऑप्शन शुरू है पी और आर से। ठीक है, एक बार पी आर आर देख लेते हैं। पी पे द सैंड इज सो हॉट दैट यू कैन नॉट वॉक ओवर इट विथ योर बेयर फीट इन द डे टाइम, बिल्कुल ऐसे शुरू हो सकता है पी से। एक बार आर देख लेते हैं। हेयर देयर इज नथिंग बट सैंड एंड रॉक। अगर हम पढ़ के देखें सेंटेंस को तो ए ग्रेट पार्ट ऑफ अरबिया इज डेजर्ट एंड हेयर देयर इज नथिंग बट सैंड एंड रॉक, यानी कि अरबिया के डेजर्ट को आगे और क्वालिफाई किया है, तो हम आर से ही शुरू मानेंगे इसका। ठीक है, अब देखते हैं आर के बाद किसका पेयर बनता है। आर के बाद क्या क्या दिया हुआ है सेंटेंस में, आर के बाद एस और पी दिया हुआ है। तो आर के बाद एस, हेयर एंड देयर इज डेजर्ट आर स्प्रिंग्स ऑफ वाटर दैट कम फ्रॉम डीप डाउन द अंडरग्राउंड। इस पहले अभी पानी की बात कहाँ से आ गई, पी पर देख लेते हैं। द सैंड इज सो हॉट, इसमें दिया हुआ है कि सैंड वहाँ होता है, सैंड और रॉक वहाँ होते हैं, और इसमें सैंड को एक्सप्लेन किया है कि सैंड इज सो हॉट, यानी कि आर के बाद पी का पेयर बनेगा, जो कि ऑप्शन केवल सी में है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है घर, होम हो जाएगा इसका आंसर। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेक हेड और टेल और समथिंग, यानी कि इतना कमाना कि अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेना, टू अर्न इनफ फॉर वंस नीड। ठीक है, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है अमेजमेंट का सिनोनिम बताना है। अमेजमेंट का हो जाएगा हॉटी नहीं होगा, मेजरमेंट हैप्पीनेस नहीं होगा, एस्टोनिशमेंट हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द ट्रिब्यूनल सेड दैट देयर हैड बीन एन अलार्मिंग इंक्रीज। द ट्रिब्यूनल सेड के लिए हो जाएगा, सेड दैट का हो जाएगा द ट्रिब्यूनल सेड, यानी कि दो ऑप्शंस में है, और देयर हैज बीन एन और देयर हैव बीन एन। एन अलार्मिंग के लिए सिंगुलर का यूज होगा, यानी कि हैज आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जाइजेंटिक का मतलब होता है विशाल, और इसका अपोजिट पूछा है, विशाल का मतलब छोटा और छोटा मतलब टीनी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्लिक करके। एवरीवन लाइक द लाइवली म्यूजिक बीन प्लेड इन एट द रेस्टोरेंट। लाइवली मतलब होता है जिंदा दिल या मतलब खुशमिजाज, और एंड्स का एंटोनिम करना है, मतलब कि उदास या सैड वैड से आएगा। ड्यूरेबल नहीं होगा, चेयरफुल नहीं होगा, स्पीडी नहीं होगा, सोम्बरी होगा। सोम्बरी का मतलब होता है उदास। ठीक है, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हर्ष इज क्वाइट डैश एट यूजिंग हिज मोबाइल बट इट इज टेकिंग टाइम टू डैश द न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि अगला अगर इसमें देखें तो क्वाइट डैश एट यूजिंग इस मोबाइल, मतलब उसको एक्सपर्ट बताने की बात कर रहा है। तो जो हमारा वर्ड होता है ADEPT, इसमें हम ई को ध्यान देंगे, ई को ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये एक्सपर्ट के लिए होता है। ठीक है, एडेप्ट वाला। तो पहले वाला ऑप्शन में ADEPT आ जाएगा, दो में है। और बट इट इज टेकिंग हिम टाइम टू एडॉप्ट, यानी कि अपनाना। जो ओ वाला होता है वो मतलब होता है अपनाने से, ई वाला एक्सपर्ट होता है, ओ वाला अपनाने से होता है, यानी कि एडेप्ट और एडॉप्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। शाह कॉल्ड सईद अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई ऐसा आदमी जिसके साथ डील करना बहुत मुश्किल हो, समवन हु इज डिफिकल्ट टू डील विथ। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल पैराजंबल का देखते हैं, और ऑप्शन देख लेते हैं किससे किससे शुरू है। A, B और C से शुरू है। दे बोरो, ए में कह रहा है दे बोरो, यानी कि किसकी बात कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बी का देखते हैं, द स्मॉल डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर, इसमें स्मॉल डेजर्ट एनिमल की बात की, यानी कि बी से शुरू हो सकता है। अदर ईट प्लांट, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सम ऑफ द मीट अदर एनिमल्स, इससे भी शुरू नहीं कर सकते, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो बी से शुरू होगा। और बी के बाद देखते हैं, ए और डी का पेयर दिया हुआ है। बी के बाद ए देखते हैं, दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट द नाइट टू ईट, यानी कि बी के बाद ए का ही पेयर बनेगा, ऑप्शन इसमें है बी में। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। आई नो दे हैव अ मोस्ट गुड डिटेक्टिव ऑन द पेरोल।
दोस्तों इसमें गुड को ये सुपरलेटिव बनाने की कोशिश की गई, पता नहीं क्यों, तो ये गलती है। तो गुड से पहले हमें एक एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी जो कि वेरी होगा, और पॉजिटिव डिग्री के साथ खास करके वेरी का यूज करते हैं। तो हमारा ये मोस्ट वाला ऑप्शन गलत होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। दे प्लान टू मैरिंग, दे के साथ प्लान आएगा और प्लान के साथ टू आएगा और टू के साथ मैरी आएगा, यानी कि प्लान टू मैरी, ऑप्शन ए। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। व्हाट डू यू कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन, हर्ड तो होगा नहीं, हर्ड का तो सिर्फ भेड़ बकरियों के लिए बोलते हैं। और प्राइड, प्राइड जो होता है शेरों के ग्रुप झुंड को बोलते हैं प्राइड। और स्वार्म जो होता है ये मधुमक्खी या इंसेक्ट के ग्रुप को बोलते हैं स्वम, यानी कि इसके लिए पॉड होगा, पॉड। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द IIT बॉम्बे एल्मनस, एल्मनस IIT बॉम्बे एल्मनस ऑक्यूपाई, एल्मनस जो होता है वो सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल एल्मनी होता है। एल्मनी के साथ जो है तो प्लूरल वर्ब आएगा, यानी कि ऑक्यूपाई आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि वी विजिटेड द सिमेट्री, इनकरेक्टली स्पेल्ड बता रहा है, तो सिमेट्री की स्पेलिंग गलत, तो सिमेट्री की स्पेलिंग होती है CEMETERY, यानी कि ये वाला ऑप्शन सी क्लिक सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि अगले देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ गुड होमवर्क स्पेस इज वेल lit with paper and pencil, it is quiet and distraction free। इसमें ये एडिशनल डाटा दिया हुआ है, तो एडिशनल डाटा के लिए हाउएवर का यूज नहीं होगा, ऑल एलोन नहीं होगा, ऑल दो का नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं। इन एडिशन का यूज होगा एडिशनल डाटा दिखाने के लिए। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अपना क्लोजेस देखते हैं। इंडियाज परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट रिमेन्स स्ट्रक्चरल क्वेगमायर, यहाँ क्वेगमायर ही आएगा, क्योंकि ये दुविधा की बात की गई है। ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, और ट्रेड डेफिसिट मतलब कि ट्रेड में जो घाटा हो रहा है उसकी वो एक तरह से पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या है, दुविधा की बात है, और क्वेगमायर का मतलब दुविधा होता है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। As the nation's appetite for the imported energy and high-tech component consistently outpaces its export growth, creating a cycle of dependency that is difficult to break. The heavy reliance on crude oil and gold imports creates a chronic imbalance that exerts downward pressure on the rupee, complicating the Reserve Bank effort to manage inflation without stifling growth. It is imperative that गवर्नमेंट इंसेंटिवाइजेस नहीं होगा, इंसेंटिवाइजिंग नहीं होगा, ये होगा इंसेंटिवाइज होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। पॉलिसीज दैट मूव द इकोनॉमी टुवर्ड हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड डीप टेक innovation rather than relying solely on the services sector to bridge the gap while the IT boom provide a temporary cushion, the long term health of the economy requires a more robust base. Physical exports failure to address the imbalance could lead to a widening current account deficit, threatening the long-term microeconomic stability and the sovereignty of India's fiscal policy in an increasingly volatile global market. Moreover, scarcely inversion यूज होगा। और आगे देखते हैं कि कौन सा बिगन V3 दिया है, यानी कि हेड का यूज करेंगे इसमें। आगे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। Scarcely had the domestic industry begun to adapt to global supply chain shifts when a new geopolitical tension disrupted and the flow of critical raw materials such as rare earth elements and lithium. This susceptibility to external shocks highlight the fragility of an import heavy economy that lacks upstream integration. Unless the Atmanirbhar Bharat initiative produces tangible result in the semiconductor and renewable energy sector, the trade imbalance will continue to be a, यहाँ इम्बैलेंस की बात की, यानी कि निगेटिव कोई सेंस आएगा यहाँ पे। आगे पेनसिया होगा नहीं इस वर्ड का मतलब नहीं पता मुझे, पैराडॉक्स का मतलब भी नहीं होगा यहाँ। यहाँ हिंड्रेंस आएगा, हिंड्रेंस यानी कि अवरोध पैदा कर रही है, यानी कि इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारा इंग्लिश में भी लगभग हमने कितने कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारे पास टोटल 70 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं 75 में से। 28 मिनट बचे हैं मैथ के लिए, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम पॉइंट P लेवल ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी P से जो टावर की ऊंचाई है वो 30 डिग्री। ये कह रहा है कि दिव द टावर इज हाइट 100 मीटर की हाइट है, तो कह रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है फुट ऑफ द टावर से। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू 100 दिया हुआ है, √3 का आ जाएगा 100 √3, और
ये हमारा देखते हैं वैल्यू डाटा में दिया हुआ है, तो इसको 100 से 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे 173 आ जाएगा। ऑप्शन सी क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रूम इज 5.5 मीटर। लेंथ जो कितना दिया हुआ है 5.5 दिया हुआ है और इसका विड्थ दिया हुआ है 3.75। इसके फ्लोर की एरिया निकालनी है, तो फ्लोर की एरिया कैसे निकलेगी 5.5 इंटू एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे 3.75। और ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 800 रुपया है। ठीक है, तो हम गुणा कर देंगे। क्या करना है 800 का इसमें गुणा कर देंगे, ये 0 0 हट जाएगा, तो 55 अट्ठे आ जाएगा 440 गुणे 37.5, ये आ जाएगा 44 गुणे 375। इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा 44 पंजे 220 22 और 44 सत्ते 28 308 और ये आ जाएगा 308 330 यानी कि 33 और 132 और 33 165 यानी कि ऑप्शन डी क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फाइंड ए नंबर सच दैट 15 is subtracted and 7 when 15 is subtracted from 7 times of the number। मान लेते कोई नंबर हमारा x है, इस x के 7 गुना में से अगर 15 घटाते हैं तो ये क्या आता है, हमारा रिजल्ट आता है 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर, यानी कि 2x का 10 ज़्यादा आता है। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 5x बराबर 25 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा हमारा 5। नंबर ही पूछा है, फाइंड द नंबर यानी कि 5 क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है फ्रॉम 11 to 50 हाउ मेनी नंबर आर देयर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 बट नॉट 3। 7 से डिविजिबल हो जाए पर 3 से ना डिविजिबल हो, तो पहले तो हम 7 से डिविजिबल होने वाले निकाल लेते हैं 11 के बाद, यानी कि 14 कटेगा और 14 के बाद 21, 21 3 से कटता है तो यानी कि 21 नहीं लेंगे, 28 आ जाएगा, 35 आ जाएगा 42 भी 3 से कटता है तो नहीं लेंगे और 49 आ जाएगा, यानी कि 4 ऐसे डिजिट्स हैं, 2 7 से तो कटेंगे पर 3 से नहीं कटेंगे, यानी कि 4 ऑप्शन आएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। इस क्वेश्चन को दोस्तों लास्ट में करेंगे, अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है पर लास्ट में कर लेंगे। ये कह रहा है सिंप्लीफाई इतना इतना इतना। दोस्तों जब हमारे पास ऐसा होता है ना 0.39 के ऊपर बार, तो हम ये करते हैं कि जो नंबर होता है उसको लिख देते हैं 39 और ये बार जितने भी नंबर के ऊपर होता है उतनी बार 99 लिखते हैं, और अगर इसके आगे कोई नंबर होता है उसके ऊपर बार नहीं होता तो उतनी बार 0 लिख देते हैं। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 39/99 यानी कि 39/99 प्लस ये 53/99 माइनस 27/99 आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 99 और ये 39 प्लस 53 प्लस माइनस 27 आएगा। तो दोस्तों देखते हैं इसको, 27 53 में 27 घटेंगे 26 आएगा और 26 39 आ जाएगा 65 बटाए 99, तो ये हमारा आ जाएगा 0.65 के ऊपर बार। ऑप्शन डी क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर मान लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन है, हम ले लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं फ्रैक्शन में x बाई वाई, ठीक है। ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 2, तो ये हमारा हो जाता है 1/2। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x + 2 बराबर आ जाएगा y। ठीक, आगे कह रहा है इधर इंस्टेड x बाई वाई लेते हैं फिर से, और इंस्टेड न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर में 2 से बढ़ा देते हैं, तो आ जाता है हमारा 6/7। तो देखें तो ये 3 से कट जाएगा, तो 7x बराबर आ जाएगा 3y + 6। तो एक काम करते हैं दोस्तों, y की जगह पे वैल्यू रख देते हैं, 7x बराबर 3y, 3 की जगह पे x + 2, y की जगह पे x + 2 रखेंगे तो 3x + 6 + 6 4x बराबर आ जाएगा 12, x बराबर आ जाएगा 3। अगर x बराबर 3 आ गया तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ रख देते हैं वैल्यू को, y बराबर आ जाएगा 5। तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी कि x + y का सम करना है, यानी कि 5 3 8 आएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रेन का है।
ये कह रहा है कि दो स्टेशन है पी और क्यू, इसके बीच में 1800 किलोमीटर की दूरी है। दो ट्रेनें आपस में चलती है, एक चलती है 108 किलोमीटर की स्पीड से और दूसरी चलती है 92 किलोमीटर की स्पीड से। अगर दोनों की स्पीड, तो कितने ट्रेन कहाँ मिलेंगी? तो अगर दोनों की स्पीड करें तो ये हमारा आ जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रही है तो रिलेटिव स्पीड में प्लस हो जाएगा। और 1800 किलोमीटर जाने में इनको लगता है 9 घंटे लगेंगे। तो 9 घंटे में ये वाली ट्रेन कितनी दूरी चल लेगी? ये 9 घंटे में चल लेगी 972 किलोमीटर। तो ये ट्रेन मिलेगी कहाँ? ये ट्रेन मिलेगी कहाँ? हमारा 972 किलोमीटर पी के बाद, पी से चलने के बाद 972 किलोमीटर की दूरी मिलेगी, यानी कि ऑप्शन डी में है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। ये कह रहा है कि अमन एवरेज स्कोर इन अ सीरीज ऑफ द टेस्ट वाज वाई, ठीक है। ही अपीयर्ड इन वन मोर टेस्ट एंड ऑब्टेन जेड, इसको ठीक। और अमन जो है वो टोटल कितने में टेस्ट में खेला है? एन टेस्ट में खेला है। तो यानी कि अगर ऐसे करें कि वाई तक खेलने के लिए उसने कितने मैच खेले होंगे? n-1 मैच खेले होंगे, यानी अगर टोटल निकालें तो वाई तक खेलने के लिए उसने n-1 खेले होंगे। और अगर अगला खेलता है तो जेड हो जाएगा, और ये टोटल कितना आ जाएगा? n मैच खेले होंगे। तो ये हमारा टोटल का एवरेज हो गया वाई n-1 प्लस जेड अपन n, यानी कि ऑप्शन ए है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, बी जो है 90 डिग्री पे है, यानी कि बी 90 डिग्री है। और कह रहा है कि बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ये जो बी डी है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है। ए सी 9 दिया हुआ है, ए डी 3 है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये डी सी 6 आ जाएगा। तो बी डी, तो हम डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं कि बी डी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए डी इंटू सी डी, ठीक। तो बी डी का स्क्वायर निकालेंगे, ए डी 3 और सी डी 6, यानी कि √18, और √18 का मतलब होता है 3√2। बी डी की वैल्यू आ जाएगी 3√2, यही निकालना था हमें। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या किसका है? ये सिंप्लीफिकेशन सही लग रहा है। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। ये कह रहा है 2.5 इंटू 2.05 माइनस 3, यानी कि ये 2.05 का होल स्क्वायर माइनस 3.23 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2.05 प्लस 3.23, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 2.05 माइनस 3.23, और ये आ जाएगा 2.05 प्लस 3.23, और नीचे भी वही है 2.05 प्लस 3.23। इससे ये कट जाएगा, ऊपर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -1.18, यानी कि ऑप्शन बी है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड, यानी कि लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है तो 3x और इंटू 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3, 4, 5, 6, यानी कि 6x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3, 4, 5, 6। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 6 6 36, यानी कि 576। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24। ये कह रहा है कि फेंसिंग लगाने का कितना खर्चा आएगा अगर 3.5 रुपये पर मीटर है? तो लेंथ आ जाएगा हमारा 72, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी? लेंथ हमारा 72 आ जाएगा, और ब्रेथ आ जाएगा हमारा 48, ठीक। 72 48, तो हमारा पेरीमीटर कितना आएगा? 2 ब्रैकेट में 72 और 48 करेंगे, आ जाएगा हमारा 120। और खर्चा कितना आ रहा है? 3.5 रुपये, यानी कि 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, 12 7 84, यानी कि 840, यानी कि ऑप्शन बी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, 1 मिनट देखता हूँ। अगला सवाल कह रहा है कि A solid wooden toy is in shape of the right circular cone mounted on a hemisphere in the radius इतना इतना इतना। इसको स्किप करते हैं, अभी नेक्स्ट गो में कर लेंगे। कह रहा है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 17,500 दे रहा है। द पॉपुलेशन डिक्रीज बाई 12%, यानी कि 12% डिक्रीज करेगा तो 88, यानी कि 22 हो जाएगा 25, ठीक है। आगे देखते हैं। और अगले साल कितना इंक्रीज कर रहा है? 8% इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 27/25 आ जाएगा। 25 से इसको काटेंगे, 25 7 175, और 25 से फिर इसको काटेंगे, 25 दूना 50, 25 8। इसकी यूनिट डिजिट देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में एक बार 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 दूना के 14, और 14 और 4 8 32, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आएगा। 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 तो सारे कट ही गए। तो ये हमारा ऑप्शन ए। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
अगला देखते हैं कॉट 18 की वैल्यू दी है और कोसेक 378 प्लस वन कोसेक 378 को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर 378 अपॉन और 10 को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर 378 अपन कॉस स्क्वायर 378। ये इधर जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा 1/sin स्क्वायर 378 अपन कॉस स्क्वायर 378 प्लस साइन स्क्वायर 378 मतलब कितना 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो एक ही तो होगा। और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर 378, ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर 378। और 378 का मतलब कितना होता है 360 प्लस 18 तो और कॉट 360 प्लस थीटा बराबर आ जाएगा कॉट थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर डायरेक्ट 18 आ जाएगा। कॉट 18 की वैल्यू p/q दी गई है, इसको स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर अपन q स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर देखते हैं। 16 में देखते हैं ए बी टुगेदर कंप्लीट पीस ऑफ वर्क कॉस्टिंग 1900 रुपया, मतलब कोई काम को करने के उनको 1900 रुपये मिल रहे हैं। ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 6 दिन काम किया। ए के जो काम करने की एफिशिएंसी है वो 4x है और बी के काम करने की एफिशिएंसी 3x है। तो इसने टोटल काम कितना किया होगा, मतलब टोटल कितना पाएगा ये जितने दिन काम किया और जिस एफिशिएंसी से काम किया उसी हिसाब से पैसा मिलता है, यानी कि इसने 20x काम किया होगा और प्लस इसने 18x काम किया होगा, यानी कि 18x और टोटल इनको पैसा कितना मिला 1900 रुपये मिला। ठीक है, तो हम देखेंगे इनका आ जाएगा 38x बराबर 1900, तो x की वैल्यू आ जाएगी नीचे करेंगे तो 19 दूना 38 यानी कि 50। ठीक है, ये आ जाएगा 50। तो पूछ रहा है कि a को कितना मिला, और a को मिला 20x और x की जगह पे 50 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1000। a को मिला 1000, b को मिला होगा 900। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 1/y बराबर 6 दिया है, तो अगर इसको डिवाइड कर दे y से तो y माइनस 1/y बराबर 6 दिया है और पूछा क्या है इसको भी डिवाइड कर देते हैं तो y क्यूब माइनस 1/y क्यूब। हम फार्मूला जानते हैं a माइनस 1/a बराबर अगर x माइनस 1/x बराबर a दिया होता है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3 है, यानी कि 216 प्लस 6 3 18 यानी कि 234 आ जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन ए क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है कि रोहन सेल्स अम्ब्रेला भीम एट 25% प्रॉफिट, यानी कि रोहन बेचा कितने पे 25%, यानी कि 1/4 और 5/4 पे बेच दिया। और भीमा सेल्स शंभू टू 20% प्रॉफिट, यानी कि 1/5 यानी कि 6/5 पे बेच दिया। और धर्मेंद्र इसको 5400 में बेचता है जो कि उसको 20% प्रॉफिट होता है, यानी कि ये भी 6/5 में बेच रहा है तो 5400 में बेच रहा है। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 6 जाएगा 900 बार में और ये 6 जाएगा 150 बार में। ठीक है, सॉरी 150 बार में जाएगा तो 15 चौके 60 आ जाएगा। ये 20 उधर गुणा कर देंगे तो 150 गुणे अगर 20 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3000। 3000 कौन सा ऑप्शन में ए में है, क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। प्रतिभा टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज कादर, मतलब प्रतिभा जो है वो कादर से 2 गुना टाइम ले रही है। ठीक है, और 3 टाइम्स एज लॉन्गर एज रहीम, प्रतिभा जो है वो रहीम से 3 गुना ज़्यादा समय ले रही है। तो अगर ये इनके टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा 1/2, एफिशिएंसी आ जाएगा 1/3। और देखते हैं प्रतिभा अपन करीम का जो एफिशिएंसी 1/2, प्रतिभा अपन रहीम का जो एफिशिएंसी है 1/3, यानी कि प्रतिभा करीम और रहीम, प्रतिभा 1 है, करीम 2 है और रहीम 3 है। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 2 days, अगर एक साथ काम करते हैं तो कोई काम को 2 दिन में पूरा कर लेंगे। तो एफिशिएंसी कितनी है 3 2 5 1 6, यानी कि 6 की एफिशिएंसी से 2 दिन में काम करेंगे तो 12 काम होगा। और ये कह रहा है कि कादर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो कादर की एफिशिएंसी 2 है तो इसको कादर को 6 दिन लगेगा काम करने में पूरा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, एंगल साइड एंगल से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर हम दोस्तों ध्यान से देखते हैं कि पी के सामने ये जो हमारा एंगल पी आएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल पी कितनी आएगी, एंगल पी आ जाएगा
90, ये 60 है, ये 30 है और ये 4 है। अगर ध्यान से देखते हैं इस फिगर में तो 4 के सामने 90 है, तो इसमें भी 4 के सामने 90 होगा, यानी कि y की वैल्यू 90 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं, फाइंड द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है ना, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, बी इंटू सी अपन ए, यानी कि 9 इंटू 15 अपन 8 और इस टू 18 इंटू 20 अपन 12। ठीक है, तो कट करते हैं, कट करेंगे क्या, 4 पंजे 20 और 4 तीन 12 और ये 5 तीन 15 और 3 छिके 18, 3 3 9, 3 दूना का 6। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 3/8 और इस टू 2/3, यानी कि 9:16, यानी कि 9:16 ऑप्शन ए क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फैन लिस्ट है 265 रुपये 80 पैसा, यानी कि 265 रुपये 80 पैसा और इसको 10% डिस्काउंट यानी कि 9/10 पे बेचते हैं, और शॉपकीपर जो है फर्दर डिस्काउंट कितने का देता है, 8% का देता है, यानी कि 23/25 में बेचता है। दोस्तों एक काम करते हैं, इसकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको 265 ही रख लेते हैं, यानी कि 265 इंटू 9/10 इंटू 23/25, 5 से काटेंगे इसको 5 बार में और इसको कर देंगे हम 50-25 और 5 15 और एक काम करते हैं दोस्तों, नीचे 100 बना लेते हैं, तो ये ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो 53 दूना का 106 आ जाएगा और गुणे 9 करेंगे, गुणे 23 कर देंगे अपन 100 आ जाएगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 954 गुणे 23 और इसको जब गुणा करेंगे तो 23 चौक 92, 2 9, 23 पंजे 115 और 9 124 के 4 हासिल 12, 23 90, 23 90 200 आ जाएगा 7 और 207 और 12 219, यानी कि 219/100 219.42, 219 के आसपास का जो भी ऑप्शन होगा उसको क्लिक कर देंगे। ये आ रहा है 220 वाला, इसको क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है 16x² प्लस 16x प्लस 4, ये एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है दोस्तों। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर इसको देखें तो ये है हमारा 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, अगर दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 2। अब ये कह रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 और इंटू साइड होता है, यानी कि इसमें 4 से गुणा कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा 16x प्लस 8, ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर, इफ ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड टू द एज ऑफ द फादर द सम इज 91, यानी कि सन का जो 2 गुना है 2 इंटू एस को अगर फादर के एज से ऐड करेंगे तो 91 बन रहा है। अगला देखते हैं इक्वेशन, इफ ट्वाइस द एज ऑफ फादर, यानी कि ट्वाइस द एज ऑफ फादर इज एडेड टू सन, तो ये हमारा बन रहा है 119। दोस्तों 2 इक्वेशन बन गए हैं और 2 वेरिएबल भी हैं, तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल को काट देते हैं, तो ऊपर वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि आ जाएगा हमारा 4 सन प्लस 2 फादर और बराबर आ जाएगा हमारा 182। अब इसको हटा देते हैं, 2 फादर से 2 फादर कट जाएगा, -3 सन बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 3 और 63 माइनस में, तो सन बराबर आ जाएगा 21 साल। सन की उम्र 21 साल आ गई, अगर सन की उम्र 21 साल आ गई तो एक इक्वेशन में रख के निकाल देंगे, 21 दूना के 42 आ जाएगा और 42 अगर इसमें से 91 में से जाएगा तो फादर की उम्र आ जाएगी 49। ठीक है, और ये क्या कह रहा है आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन के एज के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो 21 और 49 में से घटाएंगे 28 आ जाएगा, ऑप्शन सी को है, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, एवरेज निकालने वाला है। इन ए क्विज 10 स्टूडेंट स्कोर 20 मार्क, यानी कि 10 स्टूडेंट स्कोर अगर 20 करते हैं तो 10 गुणे 20 करेंगे तो 200 आ जाएगा, प्लस 6 स्टूडेंट 19 करते हैं यानी कि 114 आ जाएगा, प्लस 5 स्टूडेंट 18 करते हैं यानी 90 आ जाएगा, 4 स्टूडेंट 17 करते हैं यानी कि 68 आ जाएगा और 2 स्टूडेंट 12 करते हैं यानी कि 24 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, पहले 10 16 फिर 5 21 और 21 और 4 25 और 25 और 2 27,
अगर इसका सम करें दोस्तों तो सम ऐसे कर लेते हैं 200 और 110 310 और 90 310 और 90 310 90 करेंगे तो 400 आ जाएगा और यहाँ 4 रह रहा था 404 हो जाएगा और 404 और 68 करेंगे तो 472 और 472 में 24 जोड़ देंगे तो 496 अपन 27। अगर इसका कैलकुलेशन करें तो एक बार में जाएगा और यहाँ बचेगा 22 और 6 226 यानी कि 8 बार में जाएगा 18 पॉइंट समथिंग आएगा 18 पॉइंट समथिंग ऑप्शन बी में है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। हमने हमारे पास अभी 7 मिनट बच रहा है और 2 क्वेश्चन रह रहे हैं। एक बार देख लेते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, बाकी देखते हैं। इसमें तीन इक्वेशन दिए हुए हैं 2x माइनस वाई बराबर -8 और 8x प्लस 3y बराबर 24 और y बराबर 0। तो अगर हम y की वैल्यू पुट करें इसमें तो हमारे पास x क्या आ जाएगा। अगर y 0 रखते हैं तो x क्या आएगा हमारे पास, y 0 रखेंगे तो x आ जाएगा -4। ठीक है, एक मिल गया कोऑर्डिनेट। और दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, अगर y को इसमें 0 रखेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, और तीसरा कोऑर्डिनेट निकालते हैं इन दोनों के इक्वेशन को मिला के, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर -8 और 8x प्लस 3y बराबर 24। यानी कि अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6x माइनस 3y माइनस 24। ठीक, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 2x नहीं ना, 14x बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 0। x की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसमें अगर रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हम वो मॉड एरिया वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, मॉड वाला। अगर दोस्तों आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग देखेंगे मॉड वाला कैसे लगाते हैं। 1/2 मॉड के अंदर हम लिख लेंगे -4 0 फिर 3 फिर 0 फिर 0 और 8। ये हमारा ऊपर नीचे ये x का कोऑर्डिनेट है, y का, ये x का, ये y का। और जो पहले वाला होता है इसको ही एक बार और रिपीट कर देते हैं, यानी कि -4 और 0 लिख देंगे। इसको सॉल्व ऐसे करते हैं 1/2 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ एक बार, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ और इसका इसे डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं और ये मॉड में होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा -4 और 0 0 और ये आ जाएगा +24 प्लस 0, यहाँ माइनस आ जाएगा 0 प्लस 0 और -32। ठीक है, ये मोड में जाएगा 1/2, यहाँ 24 और प्लस 32। ठीक, ये आ जाएगा हमारा 1/2 यानी इंटू 56 और ये आ जाएगा हमारा 28 स्क्वायर यूनिट, 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक, ऑप्शन ए क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक और रह गया ना इसमें, मैथ में करने की कोशिश करते, देखते हैं क्या होता है उसमें। ठीक, देखते हैं कौन सा रह रहा है। मेंस्ट्रुएशन का साइज छोड़ा था हमने, 13 नंबर। अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ ब्राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। यानी कि पहले एक हेमिस्फीयर बनाते हैं, एक हेमिस्फीयर है ये हेमिस्फीयर हो गया और ये कह रहा है कि इसके ऊपर एक सॉलिड कोन है। ठीक, सॉलिड कोन है तो ये कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 5.6। अगर हेमिस्फीयर की रेडियस 5.6 है तो कोन की भी रेडियस 5.6 ही होगी। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यानी कि ये टोटल हाइट जो है, ये टोटल हाइट हमारा 11 दिया है तो ये भी तो रेडियस होगा, ये 5.6 होगा और टोटल हमारा 11.6 दिया है तो कोन की हाइट क्या आ जाएगी, कोन की हाइट आ जाएगी 6। ठीक, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कह रहा है तो यानी हेमिस्फीयर की और कोन की वॉल्यूम ऐड करनी पड़ेगी। तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई r³ और कोन की वैल्यू होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ से कॉमन कुछ टर्म में निकाल लेते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 2r बचेगा प्लस 1/3 पाई r निकल गया, केवल यहाँ पे h बचेगा। तो 1/3 पाई की जगह पे क्या रख लेंगे, पाई की जगह पर रख लेंगे 22/7 और इंटू r की जगह पर रख लेंगे 5.6 का स्क्वायर। ठीक, और 2r यानी कि 11.2 आ जाएगा। 5.6 का मल्टीप्लाई और प्लस h की जगह पे 6 रख लेंगे। ठीक, ये आ जाएगा हमारा 22/21 इंटू 5.6 का स्क्वायर और ये जाएगा हमारा 17.2। दोस्तों ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है तो अप्रॉक्सीमेशन लगा के देख लेते हैं। 21 और 22 को काट के देख लेते हैं और 5.6 को हम 5.5 मान लेते हैं। 5.5 मानेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 और
30, ठीक, इंटू 17, और 17 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 51, यानी कि 510 से ज़्यादा ही आएगा हमारे पास आंसर, और 5 से 10 ज़्यादा एक ही में है, यानी कि ऑप्शन बी में। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 95 क्वेश्चन दोस्तों हमने अटेम्प्ट कर लिया है, और हमारे पास अभी 2.25 मिनट का समय लगभग बचा हुआ है। आज काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मैथ काफ़ी कैलकुलेटिव था, कह सकते हैं कैलकुलेटिव काफ़ी नहीं था, ठीक ठाक सा था, कोई कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। तो एक काम करते हैं दोस्तों, मॉक को अब सबमिट करते हैं। देख लेते हैं एक बार। हमने जीएस में, रीजनिंग में सारे कर लिए, जीएस में हमने 20 किए हैं, मैथ में हमने 25 किए, और इंग्लिश में भी 25 किए हैं। तो दोस्तों चलिए मॉक को अब सबमिट करते हैं आप लोगों के सामने, देखते हैं क्या स्कोर बनता है। अभी हमारे पास 1-1.5 मिनट का समय बचा हुआ है, कोई बात नहीं, ये देख लीजिए आप लोग। सबमिट करते हैं इसको, देखते हैं क्या स्कोर बनता है दोस्तों। 180 डिसेंट स्कोर है। आज हमारा इंग्लिश में एक गलत हो गया दोस्तों, और जीएस में पहले से थोड़ा सा कम नंबर बने हैं, कोई बात नहीं। बाकी मैथ और रीजनिंग में फुल आए हैं। रैंक हमारा 3 बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ रैंक दिखा रहा होगा, द मॉक मास्टर 180। आइए दोस्तों बात करते हैं लेवल की। तो बात करते हैं पहले रीजनिंग की। रीजनिंग का लेवल इजी था, बिल्कुल ना मॉडरेट में ना हार्ड, बिल्कुल इजी था। जीएस की बात करें, जीएस हमारा मॉडरेट था। जीएस हमारा मॉडरेट था क्योंकि कुछ एक ऐसे क्वेश्चन थे जो बनाने मुश्किल थे, पर हमने अपना टेक्निक और अप्रोच, बेस्ट अप्रोच जो हम बताते हैं वो लगाया, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। बात करते हैं मैथ्स की, तो 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो मैथ्स हमें इजी ही लगा। मैथ्स मॉडरेट कह सकते हैं, पर मैथ्स इजी ही था, ठीक है। और बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश इजी थी, इसकी कोई बहुत मुश्किल नहीं थी। एक क्वेश्चन कोई सिली मिस्टेक हुआ है, अब देखते हैं आगे चल के कि कौन सा सिली मिस्टेक हुआ है हमारा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा मॉक, काफ़ी अच्छा स्कोर बन गया, 180 परसेंटाइल भी आप देख सकते हैं, 99.96, रैंक भी 3 बना हुआ है इस टेस्ट में। बाकी आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। जीएस के एनालिसिस तो नहीं करेंगे, जीएस आप लोग कीजिएगा अपना देख के। बाकी एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कौन सा गलत हुआ। इंग्लिश में 8 ही गलत हो गया, हेड और टेल ऑफ समथिंग, यानी कि क्या गलत हो गया, टू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग होता है इसका मतलब, ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं। मेरे को जहाँ तक याद था मैंने वो लगा दिया दोस्तों। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि हम पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों, हम उतने ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जितने हमें आते होंगे। तो हमें इतना आया, हमने अटेम्प्ट किया। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सबके पास, अपने दोस्तों के पास, और पढ़ने वाले सारे एस्पायरेंट्स के पास जो भी एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें हम काफ़ी अच्छे अप्रोचेस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। मैं आप लोगों से दोस्तों वादा करूंगा कि अगर हमारे चैनल पे जैसे जैसे करके 500 और 1000 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम धीरे धीरे इस पे मॉक के अलावा पढ़ाई के कंटेंट भी ले आएंगे। और मैं अपना एक्सपीरियंस और मेरे साथ के कुछ लोग हैं उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल इसमें लगा के और आप लोगों के लिए फ़िल्टर करके बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं वीडियो को लाइक करना ही करना है। अगर आप लोगों को दिल से ऐसा लगता है कि कोई सामने वाला मेहनत कर रहा है, आप लोगों के लिए कंटेंट बढ़िया लेके आ रहा है, वीडियो बना रहा है, या समझाने का तरीका अच्छा है, को जो भी आप लोगों को अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक करें। और आपके पास कोई भी पॉजिटिव कमेंट हो, नेगेटिव कमेंट हो, या ऐसे कुछ लगे कि जिससे मुझे इम्प्रूव करना है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय लिखें। बाकी टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि हम वहाँ पे जो आने वाले मॉक्स होते हैं उनका अपडेट करते रहते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, ताकि अगर आप लोगों को कुछ पर्सनल गाइडेंस या फिर कुछ भी चाहिए तो वहाँ पे आप डीएम करके हमसे ले सकते हैं। दोस्तों हमने ऑली बोर्ड की सीरीज शुरू कर दी है, इसका एक वीडियो आ चुका है, कल एक वीडियो आ चुका है। आप अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को मॉक को सॉल्व करें, और सबसे पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और ऑली बोर्ड का मॉक भी काफ़ी रेलिवेंट होता है, टेक्स्ट बुक का भी मॉक काफ़ी रेलिवेंट होता है एग्जाम के पैटर्न से। तो इन दोनों मॉक्स को लगाते रहें। और दोस्तों अभी 1-2 और प्लेटफॉर्म्स है जिनके मॉक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, तो उनकी भी एनालिसिस लेके मैं आगे वीडियोज़ में बनाते रहूँगा। उसकी भी एक नई सीरीज़ शुरू होगी, आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करें, और आप मैं गारंटी दे के कहता हूँ कि आप बिल्कुल इससे फ़ायदा पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में। और दोस्तों सीजीएल का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन कुछ ही हफ्तों में आ जाएगा, तो बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। और एनटीपीसी की जो सीरीज़ चल रही है वो एनटीपीसी के एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगी।
उसके बाद हम देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी एक नई सीरीज शुरू करेंगे। उनका भी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है और ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो आप लोग इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करें और इस चैनल को अपना प्यार दिखाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।